नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो हर नीट एस्पिरेंट और उनके पेरेंट्स के लिए जाना जरूरी है। आज का सवाल है, नीट 2026 का एग्जाम कैसे कंडक्ट होगा? क्या एनटीए ने सिक्योरिटी में कोई बड़े चेंजेस किए हैं? और क्या सच में इंडियन एयरफोर्स क्वेश्चन पेपर्स को ट्रांसपोर्ट करेगी? तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम इन सभी सवालों का जवाब सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एनटीए की। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भारत की वह एजेंसी है जो नीट जैसे बड़े एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करती है। पिछले कुछ सालों में एग्जाम सिक्योरिटी और पेपर लीक को लेकर कई सवाल उठाए गए थे। इसके बाद एग्जाम सिस्टम को और मजबूत बनाने की जरूरत महसूस हुई। इसी वजह से एनटीए और सरकार ने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को और स्ट्रॉन्ग करने पर जोर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्वेश्चन पेपर हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज को लेकर नए प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं। अब आते हैं सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले सवाल पर। क्या इंडियन एयरफोर्स क्वेश्चन पेपर्स लाएगी? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एग्जाम पेपर्स की सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंडियन एयरफोर्स की मदद ली जा सकती है या ली जा रही है। इसका उद्देश्य ये है कि क्वेश्चन पेपर्स को एक जगह से दूसरी जगह तक मैक्सिमम सिक्योरिटी के साथ पहुंचाया जा सके। लेकिन दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि एग्जाम कंडक्ट करने की जिम्मेदारी फिर भी एनटीए की ही रहेगी। एयरफोर्स का रोल सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन और सिक्योरिटी सपोर्ट तक सीमित हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि एयरफोर्स एग्जाम कंडक्ट करेगी। एग्जाम सेंटर्स पर पेपर डिस्ट्रीब्यूशन, अटेंडेंस वेरिफिकेशन और एग्जाम मैनेजमेंट का काम एनटीए और लोकल अथॉरिटीज ही करेंगे। अब सवाल आता है कि स्टूडेंट्स को इससे क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा फायदा है ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी। जब ट्रांसपोर्टेशन और मॉनिटरिंग सिस्टम्स को मजबूत किया जाता है, तो पेपर लीक या अनऑथोराइज्ड एक्सेस का रिस्क कम हो जाता है। इससे स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और एग्जाम प्रोसेस पर भरोसा मजबूत होता है। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट बात, आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारी अफवाहें और फेक न्यूज़ भी फैलती रहती हैं। कई बार स्टूडेंट्स बिना वेरीफाई किए किसी भी मैसेज को सच मान लेते हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि हमेशा ऑफिशियल एनटीए नोटिफिकेशंस और ट्रस्टेड न्यूज़ सोर्सेज पर ही भरोसा करें। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो एग्जाम सिक्योरिटी या रूमर्स के बारे में ज़्यादा स्ट्रेस लेने के बजाय अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करें। याद रखिए, आखिर में सिलेक्शन आपकी मेहनत, कंसिस्टेंसी और प्रिपरेशन से ही होगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपको क्या लगता है, क्या एग्जाम सिक्योरिटी के लिए एयरफोर्स की मदद लेना एक अच्छा कदम है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, अब कुछ सवाल हैं जो कई स्टूडेंट्स के मन में उठ रहे हैं। 1. अगर एग्जाम सिक्योरिटी इतनी इंपॉर्टेंट थी, तो पहले से और मजबूत अरेंजमेंट्स क्यों नहीं किए गए? 2. क्या एनटीए के कामकाज में और रिफॉर्म्स की जरूरत है? 3. एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने फूल प्रूफ एग्जाम कंडक्ट करने की बात कही है। क्या नए सिक्योरिटी मेजर्स स्टूडेंट्स का भरोसा वापस ला पाएंगे? 4. अगर इंडियन एयरफोर्स क्वेश्चन पेपर्स की ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगी, तो क्या इससे पेपर लीक की संभावनाएं और कम होंगी? 5. फ्यूचर में क्या नीट को पूरी तरह डिजिटल या कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट में कंडक्ट करना चाहिए? 6. एग्जाम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए और कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? 7. क्या स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को एग्जाम प्रोसेस के बारे में अधिक जानकारी दी जानी चाहिए? 8. क्या एनटीए और एजुकेशन मिनिस्ट्री को एग्जाम सिक्योरिटी पर रेगुलर पब्लिक अपडेट्स देने चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। आपके हिसाब से एग्जाम सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए सबसे जरूरी कदम क्या है? धन्यवाद।